जय श्री गणेश। यह बैसाख मास चल रहा है। बैसाख मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी सोमवार 21 अप्रैल को होगी। अब जानिए कृष्ण पक्ष की अष्टमी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। यह अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष में 8वें दिन आती है और इसका महत्व माँ भगवती की आराधना एवं शिव के ही स्वरूप, शिव के उग्र स्वरूप भैरव जी की आराधना के लिए प्रशस्त माना जाता है। अब आप यह जान लीजिए कि इस तिथि को हम क्या करें। सप्तशती में कीलक में लिखा गया है, सोऽक्षेमं वाप्नोति सर्वमेव न संशय, कृष्णायाम वा चतुर्दश्याम अष्टमाम वा समाहितः। इसका अर्थ या भावार्थ आप कह सकते हैं यह हुआ कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को जो माँ की आराधना की जाती है उसका स्वरूप यह होना चाहिए कि आप कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माँ के चरणों में रोरी लगाकर बेलपत्र अर्पित कीजिए। बेलपत्र अर्पित करते समय ओम श्रीम नमः का मंत्र आप करिए और बेलपत्र 1, 11, 5, 21 जितनी संख्या में मिल जाए आप रोरी लगाकर उसे माँ को अर्पित कीजिए। और माँ की जो आप आराधना करेंगे तो उस आराधना का स्वरूप यह होना चाहिए कि आप अपना सर्वस्व माँ को अर्पित कर दीजिए। आप कहिए, माँ से आत्मभाव में निवेदन करिए, हे माता, हमारा जो कुछ है वह आपको समर्पित है। और इस समर्पण के बाद उसी आत्मभाव से आप माँ से उसे स्वीकार भी कीजिए कि हे माता, जो हमने आपको अर्पित किया यह मैं प्रसाद स्वरूप में ग्रहण कर रहा हूँ। यह दो बहुत साधारण तरीका है। इसके अलावा इस तिथि में आप माँ का दर्शन, माँ के नाम का जप संकीर्तन आप कर सकते हैं। इस तिथि अष्टमी को माँ को नारियल भी अर्पित किया जाता है। आप अपनी श्रद्धानुसार जो भी वस्तुएं उपलब्ध हों, जो आसानी से मिल जाएं, उसे आप माँ को अर्पित कीजिए। और सब कुछ अर्पित करने के बाद आप यह कल्पना कीजिए कि आपका सर्वस्व माँ को समर्पित हो गया और जो आपके पास है वह माँ ने आपको प्रसाद के स्वरूप में दिया हुआ है। इस विधि से ध्यान पूजा करने पर माँ भगवती की अद्भुत कृपा आपको मिलेगी, आप स्वयं महसूस करेंगे। अब बिना शक्ति के शिव भी सौ रहते हैं। आप शिव लिखिए और मात्रा निकाल दीजिए तो 100 बचेगा। तो जो यह मात्रा है, शक्ति की जो मात्रा है, इसी के बल पर शिव रहते हैं। भैरव भगवान भोलेनाथ के एक उग्र स्वरूप हैं। अष्टमी उनकी भी मान्य तिथि है, इसलिए भैरव की भी उपासना आप विभिन्न प्रकार के नैवेद्य अर्पित करके उनके मंत्रों के साथ आप भैरव की भी उपासना कीजिए। और जहाँ माँ की आराधना होती है वहाँ भैरव की आराधना होती है, तो आप दोनों आराधना आप कीजिए। सब मिला जुला कर एक ही हैं। माँ और भैरव की अद्भुत कृपा आपको मिलेगी। हमारी हमारा यह निवेदन है कि आप इस तिथि को माँ और भैरव की आराधना जरूर करें। जय माँ विंध्यवासिनी।